हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। यहाँ पे हमें x प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म में हो, पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म में, और डिवाइडेड बाई नीचे रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ऐसे केसेस में हम पी एक्स प्लस क्यू यानी जो न्यूमरेटर है उसे लिखते हैं एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, एंड दैट इज ए इंटू, यहाँ पे ए एक कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इनसाइड रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे प्लस सम कांस्टेंट बी। तो ये एक स्पेसिफिक तरीका होता है जैसे हम इसको मेंशन करते हैं। सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट। तो ये सेम चीज यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और फिर वहां से ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इंटीग्रेशन इजी हो जाता है। सो लेट अस अप्लाई दिस। यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू की जगह पे एक्स प्लस वन है और मैं ए इंटू डी बाई डी एक्स लिखूंगा 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी का। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, x प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू ये 4 का डी बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा, 5x का 5 होगा और ये होगा माइनस 2x एक्स स्क्वायर का, और सामने माइनस है तो माइनस, और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट बी। कंपैरिजन कर लूंगा, x प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू 4 का तो जीरो हो चुका था, 5 बचा था, फिर माइनस 2x प्लस बी, राइट। तो पहले हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड से 1 और राइट साइड से माइनस 2 टाइम्स ऑफ a, राइट, क्योंकि ये a अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2a हो जाएगा, और तो कोई x का टर्म है नहीं राइट साइड में भी, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। अब कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट्स को अगर हम कंपेयर करें तो हमें लेफ्ट साइड से 1 कांस्टेंट दिख रहा है और राइट साइड से 5 टाइम्स ऑफ a प्लस b दिख रहा है। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1 माइनस 5a, और ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ माइनस 1/2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 5/2 विच इज एक्चुअली 7/2। तो b की भी वैल्यू हमें मिल गई। जैसे ही a और b की वैल्यू मिली, अब मैं अपने इंटीग्रल i को उस फॉर्मेट में लिख सकता। तो इंटीग्रल हमारा क्या था, x प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 4 माइनस या प्लस प्लस था हमारे पास 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा गिवन इंटीग्रेशन था। अब इसमें मैं x प्लस वन की जगह पे ये वैल्यू यूज कर सकता हूँ, ये जो हमने लिखा था स्पेसिफिक वे में, ये वैल्यू यूज कर सकता हूँ, और साथ में a और b की वैल्यू पुट भी कर सकता हूँ क्योंकि a और b अब पता है हमें। तो जैसे पहला टर्म है a, तो a की जगह मैं लिखूंगा -1/2, फिर ब्रैकेट में 5 माइनस 2x, और प्लस b की जगह लिखूंगा 7/2, और डिनोमिनेटर एज यूजुअल रखूंगा रूट ऑफ 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब जो भी कैलकुलेशन होगा यहाँ पे सेपरेटली होगा। मैं i को लिख सकता हूँ दो पार्ट्स में, एक तो यहाँ पे -1/2 बाहर लेकर के लिख लूंगा, और ये बचेगा 5 माइनस 2x dx डिवाइडेड बाई रूट ओवर 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 7/2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और बचेगा dx बाई रूट ओवर 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन हो गए यहाँ पे। तो पहला वाला जो फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन का, वो इजिली सॉल्व हो जाएगा अगर हम एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन, जो डिनोमिनेटर में टर्म है यहाँ पे, इसकी जगह पे अगर मैं टी पुट कर देता हूँ, 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, राइट। अगर मैं ऐसा पुट करता हूँ तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा इन द न्यूमरेटर पार्ट, इसकी जगह पे dt हो जाएगा पूरा का पूरा, और नीचे रूट t बन जाएगा, और सेकेंड पार्ट को हमें सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट अस परफॉर्म दीज टू थिंग्स। i इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -1/2, ऊपर आ गया dt, राइट। आप देख सकते हो दोबारा 5 माइनस 2x dx की जगह पे ये dt आया था डिफरेंशिएट करने पे, और नीचे रूट ऑफ t बन गया, रूट ऑफ t, जहां पे हमने t क्या एज्यूम किया है, वी हैव एज्यूम्ड t टू बी
the term inside the root 4 plus 5x minus x square 4 plus 5x minus x स्क्वायर, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि लास्ट में आंसर t के फॉर्मेट में नहीं बल्कि x के फॉर्मेट में ही लिखना है। प्लस 7/2 रूट के अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या टर्म था, अगेन इट इज सेम टर्म जो हमने t एज्यूम किया है, 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो टर्म है ये तो इजिली इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2, और 1/रूट ऑफ टी का इंटीग्रेशन होता है 2√t। प्लस अब चाहे तो यहाँ पे कांस्टेंट c1 इस इंटीग्रेशन के लिए लिख सकते हैं, प्लस 7/2। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। इस रूट के अंदर पहले तो माइनस कॉमन लो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, राइट। अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होकर के -√t प्लस c1 बचेगा, और प्लस 7/2 dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ माइनस। अब ये जो स्क्वायर वाला टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, इसको मैं स्पेसिफिक वे में लिखना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो चेंजेस क्या है, मैं इसको लिख लेता हूँ x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ऐसा लिखने से मुझे स्टार्टिंग के दो टर्म तो मिल जाएंगे, बट साथ में प्लस 5/2 का स्क्वायर भी आएगा, बट मुझे प्लस 5/2 का स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो मुझे -5/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी -25/4 करना पड़ेगा, ताकि जब ये 5/2 का स्क्वायर होके बाहर आए तो इससे कैंसिल आउट हो जाए। लास्ट टर्म -4 चाहिए, तो मैं -4 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये अब पूरा ब्रैकेट कंप्लीट हो चुका है। सो फाइनली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ रूट ऑफ टी प्लस c1 प्लस 7/2, और ये जो इंटीग्रेशन वाला टर्म है ये बन जाएगा dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो 4 इंटू 4 -16, और -25 पहले से है, तो -25 -16 मिला के -41 होगा, -41/4 होगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो उसको प्लस कर देगा। सो 41/4 और माइनस हो जाएगा ये x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ये इस तरीके से बन गया। अब मैं इस 41/4 को भी एक स्पेसिफिक तरीके से लिख सकता हूँ। इस 41/4 को मैं 41/2, राइट, ये रूट के अंदर पूरा अगर हम करते हैं 41/4 को तो ये आ जाएगा। पहले यहाँ क्या था 41/4, तो इसको मैं रूट 41 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैं उसको चेंज कर रहा हूँ स्क्वायर फॉर्मेट में, बिकॉज सारी चीजें स्क्वायर में है यहाँ पे। सो 41/4 था पहले, मैं उसको √41/2 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, दैट्स ऑल। सिर्फ इतना सा चेंज किया मैंने, तो अभी ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया। अब इसका फॉर्मूला होता है, हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सो हियर आई कैन राइट माइनस रूट ऑफ टी की जगह 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1 प्लस 7/2, और ये जो 7/2 के साथ है ये आंसर क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी डिनोमिनेटर में होता है वहां पे फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स x बाई ए का, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, हमारे पास x माइनस 5/2 और a है हमारे पास √41 प्लस सम कांस्टेंट c2। तो अब हम इसको फाइनली सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एज i इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1, और प्लस 7/2 साइन इनवर्स ऑफ, राइट, यहाँ पे बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 41 प्लस c2। अब ये c1 c2 दो कांस्टेंट नहीं लिखने चाहिए, इन दोनों को मिलाकर हम एक साथ एक ही कांस्टेंट लिख देंगे। सो फाइनल आंसर कैन बी रिटन एज माइनस रूट ऑफ 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 साइन इनवर्स ऑफ 2x minus 5 by root 41 plus some constant c, where this c is c1 plus c2. So this will be our final answer. I hope you understood this well. Thank you and best of luck.